क्लोज्ड circulatory system. Closed blood circulatory system. Closed blood circulatory system means here blood is not directly coming into contact of body organ. Blood is flowing through the artery, capillary and veins, and through the capillary exchange of gases, exchange of nutrients takes place. आपने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा कि ब्लड साइनसेस में, चेंबर में है, विसरल ऑर्गन आर टेकिंग बाथ देयर, एक्सचेंजिंग देयर मटेरियल। लेकिन यहाँ सबसे अलग है, आप देख सकते हैं कि ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट, हार्ट ने पंप किया तो ऊपरी सिरे पे, शरीर के ऊपरी हिस्से में, हेड रीजन में ब्लड जा रहा है और निचले हिस्से में ब्लड आ रहा है। फिर यहाँ बीच में कैपिलरी हो गई, कैपिलरी जैसे हुई एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ और इसके बाद ऑक्सीजन आ गई टिश्यू में, CO2 आ गई ब्लड में और फिर यह वेना के बाद से होते हुए फिर कहाँ चला आया, हार्ट में, फिर लंग्स में प्यूरिफाई हुआ और फिर ये शरीर के निचले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, शरीर के ऊपरी हिस्से से राइट एट्रियम में आ गया और यहाँ से राइट वेंट्रिकल में फिर पंप करके लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए और जब फिर पूरे बॉडी में ऊपरी और निचले हिस्से में भेज दिया जाता है। तो इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड आर नॉट डायरेक्टली कमिंग इनटू कांटेक्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन बट ब्लड आर फ्लोइंग थ्रू आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स थ्रू ए क्लोज सिस्टम and the capillary which are present in the tissue, in the capillary fine endothelium is present through which the oxygen from blood diffuse out into tissue and CO2 from tissue into blood. Similarly, glucose, mineral, amino acid, vitamins, all these get diffused from blood, from blood capillary into tissue. And metabolic waste they are coming from tissue into blood. So this way आप देख सकते हैं कि यहाँ पे closed circulatory system में थ्रू ए क्लोज सर्किट आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इसको अगर हम यहाँ पे दिखा दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 चेम्बर्ड हार्ट है, तो यहाँ पे ये आपका राइट एट्रियम हो गया, इसको RA लिख दें, यह लेफ्ट एट्रियम हो गया, अब इसको राइट वेंट्रिकल RV लिख दें, इसको ELV लेफ्ट वेंट्रिकल लिख दें। और यह वाल है, यह वेंट्रिकल की थोड़ी थिकर होती है इनकी अपेक्षा, लेकिन आर्किल की तो एकदम पतली होती है। अब हम देखें कि शरीर के अलग अलग हिस्से से, सपोज कर लीजिए यहाँ शरीर के ऊपरी हिस्से से ब्लड जो आ रहा है, तो शरीर के ऊपरी हिस्से से ब्लड आया, कहाँ आया, राइट एट्रियम में आ गया। ये इसको हम क्या कहेंगे, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। और शरीर के निचले हिस्से से भी ब्लड आ रहा है, शरीर के निचले हिस्से से भी ब्लड आ रहा है, इसको क्या कहेंगे, इंफीरियर वेना केवा। वेना केवा, तो यहां से भी ब्लड आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, यहाँ आ गया राइट एट्रियम में। अब यहाँ पे एक ट्राइकस्पिड वाल्व है, तो ब्लड कहाँ आ गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। एक ऐसा ब्लड है डीऑक्सीनेटेड है, डीऑक्सीजिनेटेड है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड सब फ्लो हो रहा है, शरीर के विभिन्न हिस्से से आ रहा है, ऊपरी हिस्से से, निचले हिस्से से। लेकिन यहाँ आने के साथ साथ ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पंप किया जाएगा, ब्लड कहाँ चला जाएगा बच्चों, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी से होकर के यहाँ पे लंग्स को चला जाएगा। काहे चला जाएगा, फॉर प्यूरिफिकेशन। यहाँ पे लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा। यहाँ में आ गया, ये लंग्स है, लंग्स में ऑक्सीजन आ रही है ड्यूरिंग ब्रीदिंग प्रोसेस, तो यहाँ पे प्यूरिफाई हो जाएगा। तो ये ब्लड यहाँ आ रहा है, लंग्स में आ रहा है, तो लंग्स में ऑक्सीजन है और CO2 यहाँ निकल रही है और ऑक्सीजन ये है ढेर सारी, चूँकि ब्रीदिंग प्रोसेस से आ रही है। ये लंग है हमारा, और यहाँ से अब पल्मोनरी वेन, यहाँ से पल्मोनरी वेन यहाँ से आकर के ब्लड को इसमें डिस्चार्ज कर रहा है। ये पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड ला रहा है बच्चों, पल्मोनरी वेन तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हो गया, अभी तो डीऑक्सीजनेटेड था। ये पल्मोनरी आर्टरी है,
ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है लंग्स में, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन आ रहा है तो ये ऑक्सीजनेटेड हो गया पल्मोनरी वेन में। और जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में आया, एल का मतलब लेफ्ट एट्रियम, अब यहाँ पे एक माइट्रल वाल्व है या बाइकस्पिड वाल्व, यहाँ से ब्लड आ गया इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्सफुली पंप करेगा ब्लड को, तो पंप किया तो कहाँ जाएगा, सिस्टमिक एआर्टरा। अब सिस्टमिक एआर्टरा से होके ये शरीर के विभिन्न हिस्से को ब्लड चला जाएगा। यहाँ पे ये जो है प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ जा रहा है, शरीर के विभिन्न हिस्से को। ये जाएगा, ये तो लंग्स है, ये शरीर के ऊपरी हिस्से को जाएगा, शरीर के ऊपरी हिस्से को चले गया, और ये शरीर के निचले हिस्से को आ गया। ये शरीर के, यहाँ पे हमें दिखा सकते हैं, ये शरीर के ऊपरी हिस्से को चला गया, अब ये शरीर के निचले हिस्से को आ रहा है, ये निचले भी हिस्से को आ रहा है। अब निचले हिस्से को आ रहा है, ए सिस्टमिक एआर्टरा है, सिस्टमिक एआर्टरा। अब यहाँ शरीर के निचले हिस्से में ये तमाम सारी शाखाओं में बढ़ गया, तमाम कैपिलरीज में बढ़ गया, तमाम कैपिलरीज में बढ़ गया, तमाम सारी कैपिलरीज में बढ़ गया, तमाम सारी कैपिलरीज में बढ़ गया, तमाम सारी कैपिलरीज में बढ़ गया ये, और कैपिलरीज में बढ़ कर के ये तमाम सारी कैपिलरीज में बढ़ गया, और ये आ गया इसे बढ़ कर के। तो यहाँ कैपिलरीज हैं। अब कैपिलरी से डिफ्यूज होके ऑक्सीजन चली आएगी टिश्यू में, और CO2 चली आएगी। यहाँ से ऑक्सीजन आ गई टिश्यू में, टिश्यू में, और टिश्यू में जो CO2 बनी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में चली आई ब्लड में। तो यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। कैसा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड। और ये कैसा हो गया फिर, डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ कोई ऑर्गन डायरेक्ट बात नहीं कर रहा ब्लड में, ये केवल डिफ्यूज होके आ गया टिश्यू में, यहाँ टिश्यू में, और यहाँ टिश्यू से ये आ गया ब्लड में। और ऐसे ही ऊपरी हिस्से में भी, यहाँ भी ऊपरी हिस्से में भी ऐसे ही है, ऊपरी हिस्से में भी ऐसे ही ब्लड आ रहा है, और यहाँ भी ढेर सारी कैपिलरी हो गई, ढेर सारी कैपिलरी, ढेर सारी कैपिलरी, और यहाँ ब्लड आ गया ऐसे, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और यहाँ पे ये सिस्टमिक एआर्टरा से शरीर के निचले हिस्से में ऊपरी हिस्से में जा रहा है। तो आप सब कह सकते हैं कि कैसे ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द कैपिलरी वेन्स एंड आर्टरी। अब देखिए शरीर के ऊपरी हिस्से से ये हेड रीजन है, इसको क्या कहेंगे, ये हेड रीजन, हेड रीजन, ये हेड रीजन से ये ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यह आ गया राइट एट्रियम में, और यहाँ शरीर के निचले हिस्से से आ गया राइट एट्रियम में, और एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया तो थोड़ा ट्राइकस्पिड वाल्व आ गया राइट वेंट्रिकल में, और ये पंप किया तो थोड़ा पल्मोनरी वेन आ गया लंग्स में प्यूरिफाई होके, फिर कहाँ चला आया, अब यहाँ पल्मोनरी वेन से होके लेफ्ट एट्रियम में, इसको लेफ्ट एट्रियम बोल देंगे हम, लेफ्ट एट्रियम, जैसे इसको राइट एट्रियम बोलते थे, राइट एट्रियम, वैसे ही है राइट वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल है, और वैसे ही है लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन इनटू हार्ट, अगेन थ्रू आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन इनटू हार्ट। सो पूरे बॉडी में ब्लड तो सप्लाई होगा, वहां से कलेक्ट भी होगा, लेकिन क्लोज सिस्टम के द्वारा, इट इज नॉट कमिंग इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉडी टिश्यू। सो दिस इज कॉल्ड एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जितने भी डेवलप्ड एनिमल हैं, जैसे फिशेस है, बर्ड है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, हम लोग भी हैं, सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो यह क्या है बच्चों, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।